हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी वक्त ऐसा चल रहा है जेटेट झारखंड शिक्षक बनने वालों के लिए न्यूज़ बहुत ही अच्छी नहीं आ रही है। इससे काफ़ी लोग यूट्यूब पर न्यूज़ देख देख कर डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे। मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। आप थंबनेल पर नेगेटिव साइन देख पा रहे होंगे। जिन लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं आप सबको वो सारी चीज़ बिल्कुल नहीं बताऊंगी जिससे आपका माइंड और अपसेट हो। मैं आपसे वही सारी बातें शेयर करूंगी जिससे आपका दिमाग जो है बहुत फ्रेश हो। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने पेयर ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे नीतू साहू के नाम से फेसबुक पेज पर और इंस्टा पर आई नीतू साहू के नाम से जो मेरा इंस्टा पेज है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जो है नीतू साहू के नाम से मेरा चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स के लिए, सारे पॉजिटिव वाइब्स के लिए आप मेरे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारी हुई इन्फॉर्मेटिव बातें। अब मैं चलिए काम की बातें पर लेते चलती हूँ, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है, झारखंड टेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फटाफट से आप जाकर लाइक बटन को लाइक कर देंगे। आप सारे वीडियोस तो बहुत अच्छे से देखते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आप सभी को मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं और आप सभी मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मैं आप सभी के साथ सिर्फ इन्फॉर्मेटिव बातें ही शेयर करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, क्या न्यूज़ है। आप सभी जितने भी झारखंड टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस न्यूज़ से काफ़ी पहले परिचित हो चुके होंगे। मेरे वीडियो बनाने से आप एक दिन पहले ही इन बातों से परिचित हो चुके होंगे, इसीलिए मैंने अभी तक इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। पर मुझे लगा कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स फैलाने के लिए कुछ वीडियो बनाना ज़रूरी है। इस वर्ष नहीं हो पाएगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप सभी को मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो बात है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो बात है, यानी कि इसमें किसके बारे में कहा गया है। कई लोगों को यही नहीं पता कि ये झारखंड टेट यानी जेटेट के बारे में कहा जा रहा है। झारखंड टेट वैसे लोग देते हैं एग्ज़ाम जिन्होंने या तो बीएड कर रखा हो, यानी कि ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन लिख लेते हैं 12 के बाद, तब ग्रेजुएशन लिखने के बाद आपको प्रोफेशन का चूज़ करना पड़ता है। आप अगर शिक्षक लाइन पर जाना चाहते हैं तो आप या तो बीएड करते हैं या तो डीएलएड करते हैं, जिसे हम जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। जो लोग बीएड करते हैं वो 8 से ऊपर क्लास तक के को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 6 से ऊपर क्लास के लिए। और जो है टीचर ट्रेनिंग या डीएलएड करते हैं वो 1 से 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए एक पात्रता परीक्षा होती है। जब आप एग्ज़ाम लिख लेते हैं, बीएड कर लेते हैं और जब आप टीचर ट्रेनिंग या टेट कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा डीएलएड कर लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक टेट एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे टेट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं इसके, और सभी राज्यों में इसके एग्ज़ाम होते हैं। जिस राज्य में ये एग्ज़ाम होता है उस राज्य का पहला लेटर इस पर ऐड कर दिया जाता है। जैसे झारखंड में जेटेट, इसी तरह से अगर आप वेस्ट बंगाल में टेट लिखने जा रहे हैं तो WB टेट उसमें कहा जाता है। ये बात क्लियर होगी। अगर आप बिहार में टेट लिखने जा रहे हैं तो बी टेट, सिंपल। इसी तरह से इसमें कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो आप सब ये बात को आई होप समझ ही गए होंगे। और इसके बाद हम अपना जो बात है वो क्लियर करते हैं। राज्य में
ये सारी चीज़ें आप जो न्यूज़पेपर कटिंग में लिखी हुई है, ये सारी बात आप पहले से ही जानते हैं, जिसको न्यूज़पेपर वाले या फिर जो भी हो बार बार इसे दोहराया जाता है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद ही संभव है जेटेट की परीक्षा, ये न्यूज़पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक या इंटर का परीक्षा हम सभी जानते हैं कि जनवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ले ली जाती है। सभी न्यूज़ चैनलों में, सभी यूट्यूब चैनलों में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी के बाद हो सकता है। मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए आपको अभी जेटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो क्या आप जेटेट का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हैं? आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मन में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या अगर अभी ले लिया जाता है एग्ज़ाम, जिस तरह से टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ है वो ले लिया गया अचानक से, अगर ये एग्ज़ाम ले लिया जाता है तो क्या आप सभी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका सिलेबस जो है अभी इतना बदला है, इस पे इतने हाई वेटेज की सिलेबस दी गई है, जिस पर शायद कोई बाय चांस ही क्वालिफाई कर पाए। तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव वे में इस तरह से लेना है कि अगर नहीं हो रहा है तो इस पे भी कुछ अच्छा रीज़न हमारे साथ घट जाए। लेकिन ये बहुत दिन तक डिले कर रहा है, ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस पे हम क्या पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं। मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप जेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपना दिमाग जो है संतुलन में नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका जो इजी टॉपिक है, इस सिलेबस का जो इजी टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आप कवर करें जब तक जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जैसे कि सीडीपी का, जैसे कि मैथ्स में तो सारा वास्ट सेक्शन दे दिए है, जैसे कि हिंदी का, और भी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश जिन्होंने कंपलसरी कर रखा है अपने लिए, हिंदी, इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पीपीजी, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा, हो, खड़िया, ये सारे लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि झारखंड में और सारे एग्ज़ाम्स भी निकल कर आते हैं, जिन पर ये सारे रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें इस पर कॉमन पेपर के रूप में पूछी जाती हैं। तो मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव वाइब्स को ज़्यादा फैलाएं। आप जो सब्जेक्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने लिए, उन सब्जेक्ट्स को तैयार करें और तैयार कर उनका नोट्स बनाते चलें। अगर सिलेबस चेंज होता है, डेफिनेटली इट विल बी चेंज्ड। यहाँ पर भी इसमें मेंशन किया गया है कि जेटेट जो है आवेदन मांग चुका है और 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। अभ्यर्थियों ने सिलेबस और सभी विषयों पर अलग अलग पास करने की जो प्रावधान है उनका कहना है कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है, जैसे कि सभी में पास करने के लिए बोला गया था ये चीज़। और अभ्यर्थियों की मांग नियमावली का बदलाव है, इसलिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सिलेबस व परीक्षा पास करने को लेकर प्रावधान को बदलाव तैयारी शुरू की गई है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जा सकी है। जेक को कितनी प्रक्रिया करनी होती है मुझे नहीं पता, कि वो 2016 से अब 2024 तक लगभग 8 सालों तक इसने प्रक्रिया को ना समझ पा रहे हैं, ना सिलेबस को समझ पा रहे हैं, और ना प्रक्रिया इनकी पूरी हो रही है। तो झारखंड सरकार की आप बातों को साइड रखते हुए अपने मेंटल स्टेट को बहुत शांत रखें और इस तरह से प्रिपरेशन आप करते रहें। आप अगर अलग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पे ज़्यादा फोकस करें। जब इसका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, जब लगेगा कि सारा चीज़ क्लियर हो गया है, अगर जेटेट का नोटिस फिर से आता है कि जेटेट का एग्ज़ाम इतने दिनों में हो जाएगा, तो आपकी आधी प्रिपरेशन हो रखी होगी। आप मैथ्स का जो इजी पोर्शन है उसे आप कर सकते हैं अभी भी, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो थी आपके मेंटल स्टेट को शांत करने का एक प्रक्रिया। अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर कहीं पर कुछ जॉब नहीं करते हैं तो या फिर जॉब करते हैं
तो आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए चल सकते हैं, जिससे कि आपका जो अप टू डेट है वो अप टू डेट आपका रहेगा, दिमाग सेटअप रहेगा, आपको नया एक ही बार पढ़ने में कोई प्रेशर नहीं महसूस होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारी को छोड़ दिया जाए, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को अप टू डेट बनाए रखें, ताकि अगले बार जब भी जेटेट लेने के लिए सरकार का मूड हो, अब तो नई सरकार में ही आशा है, जेटेट हो या ना हो या 5 साल बाद हो, तो आप जेटेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप सभी के जैसे ही जितने भी जेटेट के कैंडिडेट हैं, सारे की मेंटल स्टेट्स लगभग एक जैसे हैं। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचें कि मैं दूसरों से कम हूँ, ज़्यादा हूँ, मेरा सारे क्लियर हो जाएंगे, सारों के क्लियर हो जाएंगे, मेरा नहीं होगा। अगर आप इन नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं तो बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना सोचें। और एक चीज़, मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस भी लेकर आती हूँ। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके चैनल पर भी, आपके यूट्यूब पर भी मेरा जो है शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, तो आप उन शॉर्ट्स को बिल्कुल मिस ना करें। आई होप मैं इस दिक्कत के समय में ये सारी वीडियोस जो हैं आपको मोटिवेट करने के लिए लाती हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है और इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक बार किसी बड़े राइटर से ये जो बातें हैं वो इंग्लिश में हैं, बट आई विल शेयर विथ यू इन हिंदी। मैं आप सभी के साथ इसे हिंदी में शेयर करना चाहूँगी। एक बार किसी राइटर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए होता है, तो मोटिवेशनल का जो है कोई रोल नहीं है लाइफ में। तो उस राइटर ने रिप्लाई देते हुए उस व्यक्ति से कहा कि हम नहाते भी डेली हैं और हमारा नहाना भी बहुत समय के लिए नहीं रहता है, तो क्या हम नहाना छोड़ देते हैं? इसी तरह से मन को साफ करने के लिए मोटिवेशन भी डेली ज़रूरी है। तो आप मेरा जो शॉर्ट्स सेक्शन है उसे आप खोल कर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो हैं, आपके लिए डेली अपडेट होते रहेंगे वो वीडियोस। मैं इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि जॉब और नोटिफिकेशन की इन सारी बहुत पेचीदा जो नोटिफिकेशंस के बीच आप सभी को जो है मेंटल हेल्थ की अच्छे से आप मेंटली जो है हेल्दी रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा डिस्कशन नेगेटिव चीज़ों पर नहीं था, पॉजिटिव चीज़ों पर था। पेपर कटिंग मैंने इसीलिए सामने रखा ताकि आप अपने लक्ष्य को अच्छे से निर्धारित कर सके, कॉपी पेन पर लिख सके कि आपके पास कितना समय है, आप किस चीज़ को कितना वक्त दें। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दिनों से ये चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप अभी, मुझे जहाँ तक पता है, आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि अगर आपको उस बीच में अगर दूसरा भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो आप उससे भी क्लियर कर लें। और क्या पता जेटेट होने से पहले आपकी नौकरी दूसरी जगह ही लग जाए। तो इन सब पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हुए आज मैं आप इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। अगला कुछ बहुत अच्छा टॉपिक पे हम लोग फिर मिलेंगे। अभी की इस वीडियो में धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स पर अपना प्रीशियस कमेंट ज़रूर करें।